माँ वैष्णो देवी के बारे में दंग कर देने वाले रहस्य। दोस्तों, आपने माँ वैष्णो देवी की कथा तो अनेकों बार सुनी होगी, लेकिन कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जो आपने शायद ही कभी सुने हो। आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि माँ वैष्णो देवी के बारे में कुछ दंग कर देने वाले रहस्य, जिन्हें सुनकर आप भी माँ के भक्त हो जाएंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस मंदिर के निर्माण की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 700 साल पहले श्रीधर नाम के एक भक्त ने कराया था। श्रीधर एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था, लेकिन माता की भक्ति में कभी कोई कमी नहीं छोड़ता था। एक बार माता ने उसके सपने में आकर उसे भंडारा करवाने का आदेश दिया। श्रीधर ने भंडारा करवाने के लिए सबको न्योता भी दे दिया, लेकिन उसे भी चिंता थी कि वो इतना गरीब होकर भंडारे की व्यवस्था किस तरह करेगा। लेकिन जब भंडारे का दिन आया और सभी लोगों ने उसकी छोटी सी कुटिया में प्रवेश किया, तो उन सभी लोगों के बैठने के बावजूद भी कुटिया में जगह बाकी रह गई। अब लोगों के बैठने की व्यवस्था तो हो गई थी, अब बात आई भोजन की। जब श्रीधर भंडारे में आए लोगों को भोजन परोसने लगा, तो एक वैष्णवी नाम की कन्या उसकी कुटिया के बाहर प्रकट हुई। भंडारा खत्म होने के बाद जब श्रीधर ने उस कन्या को ढूंढा, तो वो कहीं ना मिली। तब श्रीधर को पता चला कि वो माता वैष्णो देवी ही थी। इसके बाद एक दिन वही कन्या श्रीधर के सपने में आई और उसने गुफा में रखी माता की 3 पिंडियों के बारे में बताया। श्रीधर उस गुफा को खोजते खोजते वहां पहुंचा, तो उसने सच में देखा कि 3 पिंडियां वहां पर ही रखी हुई है। तभी श्रीधर ने सोच लिया कि वो सारा जीवन माता की सेवा में ही बिता देगा। आज तक भी उसी के वंशज माँ वैष्णो देवी की सेवा करते हैं। कहा जाता है कि इनमें से एक पिंडी माँ सरस्वती का प्रतीक है, एक माँ लक्ष्मी का और एक काली का प्रतीक है। शायद आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन माँ वैष्णो की गुफा में आज भी भैरव का धड़ पड़ा हुआ है। भैरव ने जब इस गुफा तक भागते भागते माता वैष्णो देवी का पीछा किया, तो माता ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया था। तब उसका शीश उड़कर त्रिकुट पर्वत पर स्थित भैरव घाटी में जा गिरा, लेकिन उसका धड़ उसी गुफा में रह गया। आज भी वो गुफा में मौजूद है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भैरव ने माता से अपनी भूल की क्षमा मांगी। माता को पता था कि उसने मोक्ष पाने की मंशा से भी इस तरह पर माता पर हमला किया है। क्षमा मांगने पर माता ने उसे वरदान दिया कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक मेरे बाद भक्त तुम्हारे दर्शन को नहीं आएंगे। और उसी मान्यता के अनुसार आज भी माता वैष्णो के दर्शन के बाद लोग भैरव के दर्शन के लिए जरूर जाते हैं। मान्यता है कि माता वैष्णो का जन्म भारत के दक्षिण में रामेश्वर तट पर रत्नाकर के घर हुआ था। उनके माता पिता बहुत ही लंबे समय से निसंतान थे। इनकी माता ने माँ वैष्णो के जन्म से एक रात पहले उसके पिता से वचन लिया था कि होने वाली बालिका अपने जीवन भर में जो भी चाहेगी, उसके पिता उसकी इच्छा के आगे कभी नहीं आएंगे। अगले दिन वैष्णवी का जन्म हुआ। बचपन में उसका नाम त्रिकुटा था। बाद में विष्णु के वंश से जन्म लेने के कारण उसका नाम वैष्णवी पड़ा। बताया जाता है कि 9 साल की उम्र में त्रिकुटा को पता चला कि भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया है। उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा से अपने पिता से तपस्या में लीन होने की अनुमति मांगी और आज्ञा लेकर समुद्र के तट पर जाकर तपस्या में लीन हो गई। श्री राम जब सीता को ढूंढते हुए समुद्र तट पर पहुंचे, तो उन्होंने तपस्या में लीन त्रिकुटा को देखा। त्रिकुटा ने उनसे विवाह करने की इच्छा उनके सामने रखी, तो राम ने बताया कि इस जन्म में मैंने एक ही पत्नी रखने का वचन लिया है और मैं सीता के लिए प्रतिबद्ध हूँ। लेकिन माता के लगातार आग्रह करने के बाद राम ने कहा कि सीता को लेकर जब मैं लंका से वापस लौटूंगा, तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। अगर तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। अपने वचन को निभाने के लिए जब वो वापस आए, तो भगवान की माया के कारण त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं पाई। लेकिन उसका दुख दूर करने के लिए राम ने उन्हें वचन दिया कि त्रिकुट पर्वत पर एक गुफा है जहां माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और काली की पिंडियां रखी हैं। तुम वहां अदृश्य रूप में रहकर मेरी प्रतीक्षा करना। कलयुग में जब मैं जन्म लूंगा, मैं तुम्ही से विवाह करूंगा। और कहा जाता है कि आज भी माता वैष्णो देवी अदृश्य रूप में उनकी प्रतीक्षा कर रही है।
महाभारत में भी माँ वैष्णो देवी की आराधना का उल्लेख मिलता है। इस कथा के अनुसार कृष्ण के कहने पर सभी पांडवों ने मिलकर माँ वैष्णो देवी की युद्ध से पहले आराधना की। प्रसन्न होकर माता ने उन्हें वैष्णवी के रूप में दर्शन दिए थे। तब अर्जुन ने भी एक श्लोक बोलकर माता की स्तुति की थी। तुम्हें बारंबार नमस्कार। दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण तुम चंडी कहलाती हो। भक्तों को संकट से तारने के कारण तारिणी हो। तुम्हारे शरीर का दिव्य वर्ण बहुत ही सुंदर है। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। इतना कहकर अर्जुन ने स्मरण किया। आज भी उस मंदिर से कुछ मीटर की दूरी पर 5 मंदिर जैसी छोटी छोटी संरचनाएं हैं, जिन्हें 5 पांडवों का प्रतीक माना जाता है और कहा जाता है कि 5 पांडवों ने ही इनका निर्माण करवाया था। एक हैरान कर देने वाला सच ये भी है कि आज जिस रास्ते का इस्तेमाल माँ वैष्णो देवी की गुफा तक जाने के लिए किया जाता है, वो असल में प्राकृतिक रास्ता नहीं है। भक्तों की उमड़ती भीड़ को देखकर वो रास्ता 1977 में बनवाया गया था, लेकिन वो प्राकृतिक रास्ता आज भी अपने स्थान पर ही है। उसे सिर्फ तभी खोला जाता है जब श्रद्धालुओं की संख्या 10,000 से कम होती है, वरना उस रास्ते को बंद ही रखा जाता है। माता वैष्णो देवी पर भक्तों की श्रद्धा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। शायद आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन ये धाम भारत का 5वां सबसे अधिक धनराशि एकत्रित करने वाला धाम है। इसमें हर साल लगभग 500 करोड़ की राशि दान के द्वारा एकत्रित हो जाती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो माता की जयकारे के साथ अभी इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप भी माता वैष्णो से संबंधित कोई रहस्य जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर नहीं जानते तो भी कमेंट में जय माता दी जरूर लिख कर जाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।